राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज हमारी रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में। क्योंकि आज हम किसी एक चैप्टर को नहीं पढ़ने वाले, आज हम सब चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मतलब कि विविध हमारा प्रश्न होने वाला है। हम कुछ चुने चुने प्रश्नों को निकालेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकाल के देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आप लोगों को, ये देखिए आपको पता चल गया क्वेश्चन किस चैप्टर से होगा। आपका किससे है? डाइस से है, मतलब पासा से आपका चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है पी का विपरीत फलक क्या होगा, आपको यही बताना है। तो जब भी डाइस का हमारा क्वेश्चन आता है तो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आपको मतलब उसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इसमें क्या लगेगा हम वो सिर्फ देखेंगे। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पी का आपको विपरीत बताना है। तो जब इस प्रकार से डाइस हमारे सामने आती है तो हम पहले देखते हैं कि कौन से पासे से हमारा पी देखिए आपका इसमें है, इसमें उसमें नहीं है ना। लेकिन आपको आंसर तीनों से निकालना, जिससे भी मिल जाए हमारा आंसर हमें इंपॉर्टेंट है ना। हमें ये थोड़ी ना देखना है कि हमारा इसमें मिल रहा है उसमें मिल रहा है, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है आपका, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे जेड। हमें देखना होता है कि कौन से दो पासे में हमारा जो अक्षर है वो समान मिल जाए, दोनों में कॉमन मिल जाए। तो देखिए आपका इसमें और इसमें पी और पी समान है हमारा ना, दोनों में पी है। तो हम क्या करेंगे, पी से क्या करना है, हमें घड़ी की दिशा में घूमना होता है। जो भी अक्षर हमारा समान होता है दोनों में, उस अक्षर से हमें घड़ी की दिशा में घूमना होता है, दक्षिणावर्त घूमना होता है, क्लॉकवाइज घूमना होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारा पी है तो हम पी से ऐसे घूमेंगे ना और यन पे आके हमारा खत्म होगा, ठीक है। अब सेम वही इसके साथ करना है। तो पी से हमारा ऐसे घूमेंगे तो हमारा आर पे आके खत्म होगा। तो अब देखेंगे कि या तो हम पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। जैसे अब देखिए पी है, पी के बाद क्या है, क्यू आया फिर एन आया। तो हम लिखेंगे पी फिर क्यू, उसके बाद आपका एन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमने पी क्यू एन निकाला। अब यहां से अगर हम घूमते तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे आपका पी हो गया, जेड हो गया और आर हो गया। इस प्रकार से हमें क्या पता चलेगा कि आपको पता है कि एन का विपरीत आर हो गया, क्यू का विपरीत जेड हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों पी आ गए और हमें पी का ही विपरीत बताना है। तो आप देखिए अगर हमें पी का विपरीत बताना है तो इसमें देखिए आपका मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो अगर आप देखेंगे तीनों जो हमारे पासे बने हुए हैं, आप लोगों को पता है कि पासा में 6 फलक ही होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं। तो आपका देखिए 1 2 3 4 ये मिल गया, 5 ये आपका 6वां फलक कहाँ गया, आप उसे पासे में से ढूंढिए। पी क्यू आर इसमें है आपका जो यन है, पी क्यू एन, हाँ एन, और जेड यहाँ पे है, जेड इसमें भी है। इसमें आपका कौन सा है, ये जो यस वाला फलक है वो आपका इन दोनों में नहीं दिख रहा, मतलब इसके पीछे होगा। ऐसा नहीं है कि जो सामने तीन दिखता है, पीछे भी 3 होता है पासा में। तो ये जो यस है इसमें 3, उसके पी के पीछे, या यूं कह सकते हैं कि यस के पीछे पी आपका छुपा हुआ है। तो जो हमारा यस बचता है, 5 तो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं लेकिन आपका 6वां नहीं दिख रहा है ना। तो जो यस है वही हमारे पी का क्या है, विपरीत होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अब 6 फलक हो गए ना, एन का यस हो गया, क्यू का जेड हो गया और पी बचा था। अब दोनों जगह पे पी था तो हमारे फलक होते हैं 6। 5 हमें मिल चुके थे, 1 नहीं मिला था, वही उसका आंसर होगा। यस हमारा नहीं मिला था, यस मिल गया। अब हम पी का डायरेक्ट हमें किससे पता चल गया कि यस हमारा, इसका फलक, पी का फलक क्या होगा, यस होगा। और आपको ऐसे नहीं समझ में तो देखिए हम क्या करते हैं, आप इसे पहले छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जेड और यहाँ पे देखिए जेड, ये दोनों कॉमन है तो हम क्या करते हैं, जेड से घूम जाते हैं ना। तो अगर हम जेड से घूमेंगे क्लॉकवाइज तो आप इस प्रकार से जाएंगे ना। तो अगर देखिए यहाँ पे जेड हो गया, आर हो गया और आपका पी हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम घूमेंगे क्लॉकवाइज तो इस प्रकार से जाएंगे और जेड एन यस, आपका लिखेंगे जेड एन और यस। आप देखिए इससे भी आ गया और यहां से हम जैसे घूमते हैं हमें पता चलता है पूछ का पूछ से कनेक्शन होता है, शुरुआत का शुरुआत से कनेक्शन होता है, बीच का बीच से कनेक्शन होता है। तो आप ऐसे भी देखिए यहाँ पे पूछ पे पी पहुंचा, यहाँ पे पूछ पे यस पहुंचा, हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप सिर्फ देख के बता देंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया ना पी का विपरीत हमारा फलक क्या होगा, यस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है आप लोग देखिए, बताइए कि 7:30 पर आप कितने अंश का कोण बनेगा, आपको यही बताना है। अब आप देख के पता चल गया होगा, ये घड़ी का हमारा क्लॉक का ये क्वेश्चन है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, हमारा कोण निकालने का होता है थीटा बराबर 60h माइनस 11m बटा 2, ठीक है। आपका ये होता है, आपने बुक में ये फॉर्मूला देखा होगा, थीटा बराबर आपका 30h
-11/2m ऐसे देखा होगा ना। तो वो यही चीज लिखी है, चाहे आप ये लिख सकते हैं चाहे आप ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम अलग अलग बांटेंगे, इसके अगर 2 में भाग करेंगे 30 हो जाएगा ना। तो हम चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम इससे निकाल के देखते हैं। अगर हम क्या करें कि थीटा बराबर आपका 60 तो आपका दिया ही गया है, लिख लेंगे। h बराबर क्या होगा, मतलब घंटा होता है, h बराबर हावर होता है, तो हमारा क्या है 7 है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंटू 7 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 11 लिखेंगे, उसके बाद मिनट कितना है आपका 30 है, तो हम कितना लिख लेंगे, इंटू 30 लिख लेंगे, ठीक है। और बटा कर देंगे सबका 2। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 420 माइनस 11×33 330, ठीक है, और बटा आपका 2। अब क्या करेंगे, हम 420 में से 330 घटा देंगे। अगर हम 420 में से 330 घटाते हैं, देखिए आपका कितना आएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, आपका 3 बचा, क्योंकि एक हमने हासिल ले लिया था ना, और आपका यहाँ भी 3 बचा, मतलब 0 हो गया। और बटा आपका ये 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब 2 को अगर 90 से काटेंगे कितना आएगा, आपका 45 आएगा, मतलब 45 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। 7:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 5 9 3 2 इस प्रकार से यहाँ तक आपकी संख्या दे दी गई है। इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके आगे जो है, जिनके आगे आपका सम संख्या है और पीछे भी सम संख्या है। तो देखिए ये 5 है, इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, और पीछे कौन है, हमारी विषम संख्या। ये तो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद देखते चलते हैं, 5 हमारा कहीं दिख रहा है, 4 1 3 2 5 5 देखिए यहाँ पे मिला। देखिए इसके आगे भी 2 सम संख्या है और पीछे सम, मतलब आगे भी एक सम संख्या है, पीछे भी एक सम संख्या, मतलब 1 हमारा मिल गया। उसके बाद देखते हैं 6 4 3 5 5 यहाँ पे मिला। यहाँ पे देखिए आगे तो विषम संख्या है, पीछे सम संख्या, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा 2 0 1 8 7 4 6, देखिए हमारा जो एक ही मिला है ऐसा 5, यहाँ इस पूरी संख्या में 3 5 ऐसे थे ही, जिसमें से हमारा 1 5 ऐसे मिला है जिसके आगे भी सम है और पीछे भी सम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा 5 है जिसके आगे भी सम है पीछे भी सम है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वो आपको सिंबल दे देगा, अलग अलग लेटर्स भी उसमें ऐड कर देगा। कभी कभी तो ऐसा आता है कि अगर इन लेटरों को निकाल लिया जाए फिर इतने सिंबल बचे, तो दाईं ओर से 5वां अक्षर, छठी ओर से बाएं ओर से 7वां अक्षर, उन दोनों के बीच कितने अक्षर हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बना के इसमें से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हम देखते बाप रे इतना बड़ा नंबर्स का क्या करेंगे हम डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता नहीं कुछ, आपको बस एक बार पढ़ने और समझने की देर होती है। तो अभी की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने 2-3 क्वेश्चन देखे, इतना हमारे लिए बहुत है, अलग अलग चैप्टर के हमारे क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।